गिरफ्तारी का खौफ या नई हिकमत अमली, ना इस्लामाबाद ना लाहौर। बुशरा बीबी वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गईं। 9 माह बाद तोशाखाना 2 केस में अहलिया बानी PTI को आज रिहा किया गया था। अडियाला जेल इंतजामिया ने रोपकार मौसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके रिहा किया। साबिक खातून अव्वल अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गाड़ी में सख्त सिक्योरिटी हिसार में बनी गाला पहुंची। कान में तकलीफ के बायस बुशरा बीबी ने लाहौर में मेडिकल चेकअप करवाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज अहलिया बानी PTI की रिहाई का हुक्म जारी किया था। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब और खान साहब के नज़रिए के साथ वो रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी की रिहाई में डील की तरदीद। कहा, अगर ऐसा होता तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना होती। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं पर बनाए गए मुकदमा झूठे और जाली हैं। तमाम रहनुमा जल्द ही रिहा होंगे। बानी PTI किसी डील के कायल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बड़ी पेशरफ। बानी PTI से वकला की अडियाला जेल में मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी मुलाकात करने वालों में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी PTI के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। फैसल चौधरी का कहना था कि बानी PTI के साथ जेल में जो मुशक्कतें जा रही हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। उनको जिन हालात में रखा जा रहा है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रखा गया है, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और जिस तरह से उनके खिलाफ एक सौगतें मुसीबतें की गई हैं, ये नाकाबिले बयान भी हैं और नाकाबिले बर्दाश्त। PTI ने MNAs के बाद मशकूक सेनेटर्स को भी शोकॉज जारी कर दिए। शोकॉज सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को जारी हुए। नोटिस के मुताबिक शोकॉज का 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाएं, वरना एक तरफा कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की तारीख में सियासत को गाली बना दिया गया। हर जमहूरी फैसला सियासी होता है, इसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। आईनी अदालत के बजाय नाम जो भी रख लें, हम जो चाहते थे वो हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। मीसा के जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते थे। सीनियर लीगी रहनुमा का तहलका खेज बयान। ख्वाजा साद रफीक ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के कुछ फैसलों पर सवालात उठा दिए। ट्वीट में लिखा, काजी फैज़ ईसा काबिल मगर जानिबदार जज रहे, जल्द तारीख का हिस्सा होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह हंगामा खेज कौमी सियासत और अदलिया की अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार हुए। ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी बरकरार रखना नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बार फिर खुसूसी बेंचेस में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को खत लिख दिया, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। मुकदमात की आईनी बेंचेस को मुंतकली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शूफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जमात इस्लामी का भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि वकला तहरीक की हिमायत करते हैं। PGM ने मुल्क के अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ पर भी सवालात उठा दिए। कहा, जब कमेटी में जाना नहीं था तो नाम क्यों दिए। PTI ने सारा मामला ही मशकूक कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद KP से पहली बार चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कराची में तकरीर से खिताब। कहा, PTI और मौलाना फजलुर रहमान का मुसव्विदा एक ही था, आज क्यों तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में हम सब ने बराबरी की बुनियाद पर बात की।
रावलपिंडी टेस्ट में भी स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश बैटिंग का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन पर ढेर। बैन डकेट और जेमी स्मिथ ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। साजिद खान ने 6, नुमान अली ने 3, जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। पहले रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 73 रन स्कोर किए। मुल्की क्रिकेट शदीद बहरान का शिकार, बाबर आजम को टेस्ट टीम से निकालने का अंदाज नामुनासिब करार। साबिक ICC सदर जहीर अब्बास PCB पर फट पड़े, कहा बाबर आजम को कप्तानी से हटाना और शाहीन शाह अफरीदी को महज एक सीरीज के लिए कप्तान बनाने से पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपबंदी वाज़ेह हो गई। कौमी टीम को बेहतर बनाने के लिए नए कप्तान की तकर्रुरी के लिए बोर्ड को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। एक और मजलूम खानदान इंसाफ का मुंतज़िर। कराची में डाकुओं को निशाना बनाने वाले फरहान के कातिल अब भी आज़ाद। 2 रोज़ कबल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले फरहान का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि जाए वकुआ से फरहान का मोबाइल फ़ोन मिल गया। एहसनाबाद में बीवी के जेवर बेचकर बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे लाने वाले 35 साला मकतूल फरहान को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया था। औरंगी टाउन में खातून और बच्चों को जख्मी करने के केस में अहम पेशरफ्त, मुल्जिम खातून का मामूजात निकला। शौहर की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक बीवी ने बताया कि मामूजात सुमैर घर आया था, उसने अहलिया से ज्यादती की कोशिश की। मज़ाहिमत पर अहलिया और बेटे को सर पर इस्त्री मार के जख्मी कर दिया था। बेटा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इसराइली फौज के लबनान में जारी हद, बैरूत में फिजाई हमलों में शिद्दत। 17 हमलों में 28 शहरी शहीद, 139 जख्मी। जनूबी लबनान के इलाके यातिर में बमबारी से 3 लबनानी फौजी जान से गए। दमिश्क और हमस में भी इसराइली फौज की बमबारी से 1 शामी फौजी शहीद, 7 जख्मी। हिजबुल्लाह ने तल अवीव में इसराइली फौजी कंपनी पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह का सहूनियों को करारा जवाब। जमीनी जंग में एक हफ्ते के दौरान 70 सहूनी फौजी हलाक, 600 से जायद जख्मी कर दिए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 28 टैंक, 4 फौजी बुलडोजर, 1 बख्तरबंद गाड़ी और 4 हर्मिस ड्रोन तबाह। इसराइल की लेबनान और शुमाली इसराइल में 50 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। कई फौजी अड्डों, तनसीबात और बैरकों को भी निशाना बनाया। इसराइली बर्बरियत से गाजा की ज़मीन लहूलुहान। स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में मज़ीद 37 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। लाखों फ़लस्तीनियों को नकल मकानी की धमकियाँ। गाजा में पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला मुलतवी। इसराइली फ़ौजी ने 11 साला बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुमकिन न रहीं। अनकरा में दहशतगर्दों का हमला, तुर्किया का शदीद रद्द-ए-अमल। इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। अस्करियत पसंदों के 30 अहदाफ को निशाना बनाया। भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाक का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। मजमून में सिपाही सलार की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। सैंड कॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। पाक फौज के साथ लकी मरवत के अवाम का भी अफरियत से जान छुड़ाने का फैसला। लकी मरवत के गयूर कबाइल ने फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के घर मिस्मार कर दिए। एक सहूलतकार जहन्नुम वासिल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयरबेस पहुंचने पर सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कसीरुल मुल्की मश्क इंडस्ट्रियल 2024 का मुशाहिदा किया। मश्क में 24 ममालिक की फ़िज़ाइया फ़ौज हिस्सा ले रही है। कमांडर श्रीलंका फ़िज़ाइया एयर मार्शल RAUP का दौरा पाकिस्तान। राजा पाकसी के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा। पाकिस्तान उलमाए कौंसिल की बानी PTI की हिमायत में अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत की मजम्मत। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को खत पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बराह रास्त मदाखलत है। हुकूमत पाकिस्तान, अवाम, सियासी और मजहबी जमातें अपने मसाइल खुद हल करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی امریکی کانگریس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے خط لکھنے کے معاملے پر رد عمل۔ کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعاون پر مبنی تعلقات ہیں اور ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثل نہیں۔ آزاد ریاست جموں و کشمیر کا 77واں یوم تاسیس 24 اکتوبر 1947 کو ظالم ڈوگرا راج کے خلاف کشمیریوں نے مسلسل جد و جہد کر کے ریاست جموں و کشمیر کا ایک حصہ آزاد کروایا۔ مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی صبح کا خاص دعائیہ تقریب سے ہوا۔ پاکستان اور کشمیر کی سلامتی اور شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا۔ اقوام متحدہ کے قیام کو 79 برس مکمل، کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ میں مکمل خاموشی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود ہندوستان کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دے سکا۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ اقوام متحدہ کی قرارداد 47 کی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ وادی میں اب تک 2.5 لاکھ سے زائد کشمیری شہید، 7,000 سے زائد ماورائے عدالت قتل، جبکہ 1,70,000 سے زائد گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ مل کر پاکستان سے پولیو کا خاتمہ کریں گے۔ ملک بھر میں انسداد پولیو ورکرز دن رات کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا پولیو مہم کے دوران شہید اور زخمی ورکرز ہمارے ہیروز ہیں۔ شہباز شریف نے انسداد پولیو ورکرز میں اعزازات بھی تقسیم کیے۔ ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ، نیشنل ریفرنس لیب کی خیبر پختونخوا سے پولیو کیس کی تصدیق۔ رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 40 ہو گئی۔ پولیو کیس کوہاٹ سے رپورٹ ہوا۔ متاثرہ بچے میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی۔ سائبر کرائم کے خلاف کارروائی، وفاق کی حکومت کا نیا اقدام۔ سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے اختیارات FIA کو منتقل کر دیے گئے۔ FIA ریاستی اداروں اور ان کے سربراہان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر کارروائی کرے گی۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان تقرری کے معاملے پر تنازعات بڑھنے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے 5 یونیورسٹیز کے مختلف شعبوں کے ڈینز کی تعیناتی کے آرڈر۔ گورنر پنجاب نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی تعیناتی کی سمریز کو اعتراض لگا کر واپس وزیر اعلیٰ آفس بھجوا دی۔ نیپرا نے بجلی 86 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ کمی اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ نیپرا اعلامیہ کے مطابق کمی کا ریلیف بجلی صارفین کو اکتوبر کے بلوں میں دیا جائے گا۔ جن صارفین کو بل جاری ہو چکے انہیں یہ ریلیف نومبر کے بلوں میں ملے گا۔ لاہور کی فضا آج بھی آلودہ، اسموک کا راج برقرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 280 سے تجاوز کر گیا۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔